हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना कोई देरी करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। 1,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर बताना है, कितना होगा। What the difference between simple interest and compound interest of 10% after 4 years on rate 1,000। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 1,000 रुपये, और उसमें 10% की दर दे रखी है, और फिर 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताना। अब देखो प्रिंसिपल तो हमें कितना दे रखा है, प्रिंसिपल तो दे रखा है हमें 1,000, रेट हमें दे रखी है 10%। ठीक है, अब 4 साल बाद हमें अंतर बताना है तो कि अंतर क्या होगा। ठीक, तो 4 साल बाद अंतर बताना है तो अंतर क्या होगा। अब देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उस और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, जो पहले साल का जो ब्याज लगता है वो सभी में समान लगता है। ठीक है, 4 ईयर्स हो गए तो पहले साल 1,000 का 10% 100। ठीक है, ऊपर वाली कॉलम में तो सभी में 100 ही लगेगा। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में तो 4 सालों में समान समान ब्याज लगेगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। अब जो 100 का 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर अब देखो, अब तीसरे साल में फर्स्ट साल का और सेकंड साल का दोनों का लगेगा तो 10 और 10, और फिर इस 10 का लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1। अब देखो फोर्थ साल में इसका 10%, इसका सेकंड का 10% और थर्ड का 10%, तो 10 10 10। ठीक है, 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। और इसके अलावा भी क्या लगेगा, देखो इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10% और इसका भी, तो इन तीनों का 10% तो 1 1 1। ठीक है, और इस एक का 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 0.1। ठीक है, अब देखो अंतर कहाँ पर आता है, अंतर कहाँ पर आता है, सिंपल इंटरेस्ट तो सेम बराबर रहेगा, अंतर यहाँ पर आता है, इनका इनका अंतर कहाँ पर आएगा, ये अंतर आएगा। तो इनको जोड़ लो, 10 20 30 30 40 50 60 और 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 64.10। तो 64.10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों बाद 6,690 रुपये और 6 वर्षों बाद 10,035 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस दौरान हम क्या देखेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या देखेंगे, देखो 3 वर्ष, 3 यानी इस दुगने वर्ष में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। देखो यहाँ से, तो यहाँ से इसका आधा यानी 1.5 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, इसका आधा यानी 1.5 गुना बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, 1.5 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 1.5 गुना बढ़ रहा है, तो 1.5 गुना बढ़ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको मैं स्लाइड को नीचे कर देता हूँ। ठीक है, एक ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन और बता देता हूँ। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रेट 6,690 आफ्टर 3 years टू।
years to 10,035 आफ्टर 6 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड दी सम। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ से देखो कैसे होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 3 साल में, ठीक है, ये 0 और ये 3 और ये 6, तो 3 साल में हमारे पास कितना दे रखा है 690, और 6 साल में हमारे पास कितना हो गया 10,035। ठीक है, अब ये देखो किसका, इसका 1.5 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, 1.5 गुना बढ़ रहा है, 1.5 गुना को फ्रैक्शन में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, जब 2 की वैल्यू इसके बराबर है तभी तो 3 की। अब देखो मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। देखो 6,690 इंटू 2, तो 2 3 6, 2 3 6 और यहाँ से 45। ठीक है, 33 45। ठीक है, 33 45, तो एक रेशियो की वैल्यू 33 45, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1035 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होगा क्योंकि 2 की वैल्यू हमें ये है, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी 6 वर्ष। अब हमें पीछे जाना है, तो पीछे जाना है तो देखो क्या होगा। ठीक है, पीछे जाना है तो देखो क्या होगा यहाँ पर। अब पीछे जाना है तो पीछे जाने के लिए 3 की वैल्यू, ठीक है, अब ये 2 की वैल्यू थी, ये 3 की वैल्यू, अब यहाँ से यहाँ जाना है तो 3 की वैल्यू तो ये हो जाएगी और 2 की वैल्यू हमें निकाल लेंगे। तो 666 में 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 3 9। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 3 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0,644, तो कितना आ जाएगा 4,460। तो देखो 4,460 ऑप्शन नंबर 4 में आ गए ना करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, देखो 3 से 6 साल में कितना 1.5 गुना बढ़ा, तो 1.5 गुना बढ़ने तो यहाँ 3 की वैल्यू, ठीक है, 2 की वैल्यू ये हमें दे रखी है, 3 की वैल्यू, अब पीछे जाना है तो 3 की वैल्यू दे रखी है हमें, 2 की वैल्यू याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जाना है तो 2 की वैल्यू हमें पता होगी और 3 की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और पीछे जाना है तो 3 की वैल्यू 3 रेशियो के बराबर रख देंगे उसको, और 2 रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीछे वाला आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। बाकी वैसे बेसिक से करने लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, मिनिमम 3 मिनट्स से 5 मिनट्स तक लग सकती है इस क्वेश्चन को करने। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 40.80 रुपीज़ है तथा साधारण ब्याज 40 रुपीज़ है। ठीक है, तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ 2 years इज Rs 40.80 and simple interest is 40. Find the rate of interest per annum and the sum। ठीक है, जो रेट इंटरेस्ट दे रखी है वो हमें प्रति वर्ष दे रखी है। तो देखो क्या करेंगे, अब देखो फर्स्ट और सेकंड, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है 40 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों सालों में यानी 20-20, ठीक है, बराबर बराबर लगता है, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 1-1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो अंतर आया है वो कहाँ आया है 0.80 में। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, देखो 20 का क्या परसेंट, x परसेंट कितना है 0.80। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 20 का, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 20 x का परसेंट करेंगे तो x/100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 80/100, यहाँ पर 1 0 2 0 से 2 0 यहाँ से करेंगे तो 20 चौक
80, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 4%। तो 4% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो भी दोनों वर्ष क्या होता है, समान समान लगता है। और क्या और जो अंतर आएगा, देखो 40 तो दोनों का बराबर है, जो अंतर आया वो किसका आया, 0.80 का। तो 20 का कितना परसेंट हमने निकाला होगा कि 0.80 आया होगा, तो वो निकाल लिया हमने। x बराबर कितना आ गया हमारा 4% आ गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। ठीक है, स्वयं का क्या हो जाएगा, 25/16 गुना हो जाएगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, देखो ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करेंगे। ठीक है, 2 साल कह रहा है ना, 2 साल कह रहा है तो इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, 25/16। ठीक है, 25 इसका रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब देखो 4 पर कितनी बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई तभी तो 5 आया। तो 1/4 इंटू 100, तो 4 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। 25% हमारा क्या, अब देखो यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है तो रूट ले लेंगे, और 3 वर्ष दे रखा हो तो रूट क्यूब ले लेते। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट यानी वर्गमूल लेंगे तो 5/4 आएगा। 4 पर 1 की बढ़ोतरी यानी 5, तो 4 पर कितने की बढ़ोतरी हुई 1 की, तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा 25% है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित होने वाले साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार दी डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज compounded annually from the annual rate of 4% for 2 years on a fixed amount in 8 rupees, what was that amount। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या होता है, एक 2 वर्ष के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के मध्य जो अंतर होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के मध्य अंतर का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है P/R का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो बस क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, मान रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अंतर 8 दे रखा है, P हमें पता नहीं, रेट हमें दे रखी है 4/4, और जो नीचे है वो 100 का स्क्वायर मतलब 100/100। इसको काटेंगे तो 25 बार, इसको काटेंगे तो 25 बार। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 625। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 625, और 625 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8×5 40, असल पाई 4, 8×2 16, 4 20, असल पाई 2, 8×6 48 और 2 50। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5000 रुपये। तो 5000 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 12,000 रुपये की धनराशि तिमाही संयोजित वार्षिक 20% की दर से 9 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो जो धनराशि है वो क्या है, त्रिमाही संयोजित है। तो ये देखेंगे पहले जो 3 माह है। ठीक है, एक बार मैं इसको इंग्लिश में पढ़कर और बता देता हूँ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ Rs 12,000 and
9 months at 20% PA interest being compound quarterly इज, ठीक है। अब जो त्रिमासिक होता है क्वार्टरली, देखो इंग्लिश में पता चल रहा है ना, क्वार्टरली यानी चौथा हिस्सा। और वैसे अगर हिंदी में 3 मास दे रखा हो तो इसको देख लेंगे कौन सा हिस्सा है ये, ठीक है। 1/4 है, यानी साल का कौन सा हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है, ठीक है। साल का कौन सा हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज की दर, चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तिमाही स्वयं वार्षिक 20% की दर से 9 महीनों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर गलती हो गई, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैसे होगा ये, हमें पता चल गया है कि ये 4 है। तो जब क्वार्टरली होता है तो क्या होता है, जो रेट होता है उसका तो चौथाई हो जाएगा, ठीक है, उसका चौथाई। और समय का क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो समय का 4 गुना होगा तो 9 चौक 36, यानी कितना आ जाएगा, 3 ईयर्स। समय कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स, और रेट कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। तो 5% हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 5% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20, यानी 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8,000। और यहाँ से अब 21 का क्यों, मेरे को तो पता है 92 61, आप भी याद रख लो क्योंकि आता है काफ़ी। तो 8,000 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12,000। तो ये देखो इसका कितना टाइम है, 8 एकम 8, ठीक है। तो ये इसका कितना है, 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। अब देखो इसका अंतर ही तो ब्याज होता है, 8,000 और 9261 में कितना अंतर है, 1261 का अंतर है, ठीक है। तो मैं इसको स्लाइड को ऊपर कर देता, अंतर कितना है, 1261 का अंतर है, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है। ये कितना है, इसका 1.5 गुना है 12,000 का, यहाँ तक तो हो गया था ना। देखो अंतर कितना होता है, ये अंतर ही तो होता है, ठीक है, अंतर ही तो होता है ब्याज। अरे मूलधन और मिश्र धन का अंतर ही तो ब्याज होता है। तो 1261, ठीक है, 1261 का 1.5 गुना यानी, ठीक है, तो 3/2। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 6 18, असल बाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर, 2 एकम 2, 2 8 16 और 1 2 निम 18, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा, 1891.50, 1891.50 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर अगला है, देखो अगला कैसे है, देखो अगला है 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से त्रैमासिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उस निवेश की अवधि हमें क्या करनी है, निवेश की अवधि ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात कर लेंगे। अब देखो अगर आपको हिंदी में त्रैमासिक नहीं आता तो इंग्लिश में देख लिया करो, इंग्लिश में क्वार्टरली देखा हुआ होगा। क्वार्टरली इतना 1/4 है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो रेट हमें 10% वार्षिक दे रखी है तो इसका हम चौथा हिस्सा करेंगे, ठीक है। तो इसका 10/4 करेंगे, ठीक है। तो 10/4 करेंगे तो रेट हमारे पास कितनी आ गया, मैं इस स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ। देखो रेट हमारे पास कितनी आ गई, 10/4%, ठीक है।
अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है 3362 अपॉन कितना होता है प्रिंसिपल, ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 3200, ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3200, और फिर क्या होता है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस रेट हमारी कितनी है 10/400, तो और इसका क्या होता है, इसकी पावर हमारे पास क्या होती है टाइम होती है, टाइम होता है, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार 1600 बार कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छकी 12, 2 अट्ठी 16 और 2 एकम 2, 1681 आ गया, ठीक है। जब इसको, ठीक है, जब इसको सरल करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 41/40 का स्क्वायर, और यहाँ भी जब इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 41/40, ठीक है, और इसकी पावर टाइम। अब देखो आधार समान है तो घाते भी बराबर हो जाएंगी, यानी t बराबर 2 वर्ष। अब देखो 2 वर्ष हमारा आंसर नहीं होगा, रुको, यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, जो वो दे रखी है, वो क्या शर्त क्या दे रखी है, क्वार्टरली है, तो 2 वर्ष का क्वार्टरली निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा आधा वर्ष, यानी ठीक है आधा। 2 वर्ष में कितने होते हैं, देखो 2 वर्ष में कितने 24 मंथ होते हैं, और 24 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मंथ, 6 मंथ मतलब आधा वर्ष, ठीक है, आधा वर्ष हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अगला क्वेश्चन, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज 2100 रुपये है, यदि धनराशि 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 2100 रुपये है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अब मैं इंग्लिश में और पढ़कर सुना देता हूँ। दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सर्टन मनी ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 10% इज रुपीज 2100. Find the simple interest will fetch him the same interest in 2 years time if the money is given on सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए अब देखो 2 वर्ष का हमें ब्याज दे रखा है, 10% दर है, तो 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10, यानी 10 से 11 तो कितना हो जाएगा 100 से 121। अब ब्याज हमें कितना दे रहा है, ब्याज हमारा कितना आ गया 21। अब 21 ब्याज हमारे 2100 के बराबर है, यानी एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक की वैल्यू हमारे पास आ गई 100, ठीक है, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमारा प्रिंसिपल आता है और ये अमाउंट आता है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, तो प्रिंसिपल 10,000 हो गया, तो यहाँ से आप काट लेंगे, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 10,000 हो गया, और 10,000 का 2 वर्ष 10% की दर से हम ब्याज निकाल लेंगे, 10,000 का 2 वर्ष से 10% की दर से ब्याज निकाल लें, 0 से 0 और यह 200 कितना हो जाएगा 2,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो 2000 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 510 रुपये है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको क्या करोगे, देखो 12.5% का जब फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे, भिन्न में रूपांतरित करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8, यानी 8 से 9, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। 2 साल कह रहा है तो 2 बार लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 64 से कितना हो जाएगा 81। अब देखो ब्याज कितना हुआ, देखो 64 से 81, तो
6 16 17 हो गया। तो 17 रेशियो बराबर हमें कितना दे रखा है 510। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 3। तो हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो 64 इंटू 3 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 64 इंटू 3। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ से कितना आ गया, प्रिंसिपल बराबर 44 इंटू 3। तो यहाँ पर जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 3 इंटू, ठीक है 12.5 को क्या लिख सकते हैं 1/8। तो कितना हो जाएगा 8 8 64, ठीक है 8 8 64। और ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है ना। हाँ तो देखो 17, हाँ तो वहाँ पर हमने क्या किया था, कितना आ जाएगा 1:30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 तिया 24। तो कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 240, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हुई है। देखो क्या होगा 8 से 9, 8 से 9, तो कितना हो जाएगा 64। यहाँ से 9 9 81, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 17, 17 रेशियो बराबर 510। तो कितना हो जाएगा 17 ते 51, 30 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 64 इंटू 30। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, देखो 64 इंटू 30। और सेम, अच्छा वर्ष नहीं लिखा है ना हमने, वर्ष नहीं लिखा 2 वर्ष के लिए। और जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा हमारा 1/8। तो यहाँ से 8 से 8 कट जाएंगे, और 240 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। तो 480 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें हमने टाइम लिखना भूल गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 480 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक भवन निर्माण के लिए 2550 रुपये उधार लिए, उसे 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंतराल में 2 बराबर वार्षिक किस्त में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, ठीक है। अब देखो किस्त वाले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो पहले तो क्या करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 4% को जो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1/25, यानी ये प्रिंसिपल ये अमाउंट 25 से 26, 25 से 26, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 625 से 676। अब देखो 625 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये रही। तो 625 यानी ये इसका कितना टाइम है 4 टाइम है, 4 टाइम है ना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस्त के क्वेश्चन को करने के लिए अलग ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है देखो मैं बताता हूँ। यहाँ से क्या होता है, जब इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी 25 से 26। अब दूसरे वर्ष क्या होता है 25 इंटू 25 और 26 इंटू 26, 26 इंटू 26। अब देखो इसको, हाँ अब देखो दोनों साल की किस्त हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये दोनों साल की किस्तें हमारी बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 625। अब क्या करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 650, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7, और कितना आ जाएगा 1275 आ जाएगा, ठीक है 1275 आ जाएगा। और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, और 26 को कितना आ जाएगा 676, ठीक है 676। अब देखो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ठीक है। अब जो राशि होगी, जो ब्याज हो नहीं जो किस्त होगी वो 676 रुपये की 2 किस्तें होगी, ठीक है। ये इसका कितना गुना है
ये इसका कितना गुना है, 2 टाइम है, तो जो किस्त भी होगी वो भी क्या हो जाएगी 2 टाइम, यानी 676 का 2 गुना। तो यहाँ से 676 का जब 2 गुना करेंगे, 676 का जब 2 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 असल पाई 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा 1352, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ही हमारे ये क्वेश्चन थे। मैंने आपको बहुत ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चनों को समझाने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।